प्रिय दर्शकों, आरोग्यम विद्या पर आपका स्वागत है। अति हर्ष का विषय है। आज हम ब्रह्मांड के अंदर या सृष्टि के अंदर तीन के महत्व को जानेंगे, यानी तीन का ब्रह्मांड में क्या महत्व है। प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि इस सृष्टि के रहस्य की खोज करते आ रहे हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस जगत के अस्तित्व में तीन शक्तियों का हाथ है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा का कार्य इस सृष्टि की रचना करने का है तथा विष्णु का कार्य इसका पोषण करने का होता है, और जब प्रलय का समय आता है तो शिव इसका संहार करते हैं। इस प्रकार यह सृष्टि जो है ना, सुचारू रूप से चलती रहती है। सृष्टि के अंत में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक किसी का भी नामो निशान तक नहीं रहता। सभी उस विराट शक्ति में विलीन हो जाते हैं। न अंधकार ही रहता है, न प्रकाश रहता है, अपितु एक गहन शांति रहती है। आजकल वैज्ञानिक खोज के अनुसार भी परमाणु या अणु, जिसको प्राचीन भाषा में कहा जाता था, उसके तीन भाग होते हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों के संयोजन से ही कोई भी छोटे से छोटा पदार्थ बना है, जिसमें प्रोटॉन का कार्य इलेक्ट्रॉन से मिलकर परमाणु का नाभिक बनाना है, अर्थात निर्माण करने का कार्य है। पदार्थ की शक्ति की उत्पत्ति का कार्य प्रोटॉन का कार्य है। यह ब्रह्मा की तरह प्रोटॉन का कार्य है। साइंस की भाषा में इसे प्रोटॉन कहते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पदार्थ के भौतिक और मौलिक गुणों का वर्धन अर्थात विष्णु के समान पोषण करता है। न्यूट्रॉन शिव के समान इलेक्ट्रॉनिक संरचना के भीतर संक्रमण करके ऊर्जा का विस्फोट करता है, अर्थात ऊर्जा के समापन का कार्य करता है, उसकी समाप्ति करता है। इस प्रकार विज्ञान और मनीषियों की भाषा में केवल भाषा मात्र का ही अंतर है, लेकिन कथन एक ही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शरीर में तीन प्रकार की ही नाड़ियाँ होती हैं, जिन्हें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। इड़ा हमारे शरीर की समस्त मानसिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है, क्योंकि यह प्राण को तंत्रिका तंत्र में ले जाती है, जो मन को शांत करती है और शरीर को विश्राम देती है। पिंगला नाड़ी शरीर में रक्त परिसंचरण का कार्य करती है, शरीर के तापमान पर जो है नियंत्रण करती है, रक्तचाप को सहज रखती है तथा हृदय को नियंत्रित करती है। यह नासिका के दाएं भाग में होती है, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी की बात करते हैं अब। यह तीसरी नाड़ी है, मूलाधार चक्र को सहस्त्रार चक्र से जोड़ती है। यह रीढ़ के आधार से सुषुम्ना अर्थात कुंडलिनी जागरण का कार्य करती है, जिससे मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। इसी प्रकार प्राथमिक रंग भी तीन प्रकार के होते हैं: लाल, पीला और नीला। इन्हीं से मिलकर अन्य सभी रंग बनते हैं। तो इस प्रकार तीन का प्रकृति में बड़ा ही महत्व है। इसी तरह से गुण भी तीन हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से रहित कोई भी भौतिक पदार्थ या मनुष्य नहीं है, जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह समस्त संसार मेरी त्रिगुणमयी माया का ही विकार है, जिसके अनुसार ही तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं: साधारण मनुष्य, ऋषि और राक्षस। तीन ही प्रकार के मनुष्य होते हैं। यदि प्रकृति के व्यक्ति ब्रह्मांड में
देखा जाए तो प्रकृति के अंदर भी 3 ही लोक होते हैं, पृथ्वी, आकाश और पाताल। तो इस प्रकार से हमने 3 के महत्व का संक्षिप्त वर्णन किया। तो प्रिय दर्शकों, इसे अपना चैनल जान करके इसको प्रसारित करें, शेयर करें एक दूसरे तक, और जो है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।